योनि व्यापद के हेतु लक्षण भाग 6। अंतर्मुखी योनि व्यापद हेतु और लक्षण। चरक वाग्भट में समान ही हेतु और लक्षण बताए हैं। हेतु अतितृप्त यानी अत्यधिक भोजन करने के बाद अयोग्य स्थिति में शयन करके मैथुन करने से योनिस्थित जो वायु है वो आमाशय में जो अन्न पड़ा है उसके द्वारा पीड़ित होता है। ठीक है, यह वायु फिर क्या करेगा? वेदना उत्पन्न करेगा। कहाँ? योनि समीप अस्थि और मांस में वेदना करेगा और योनि मुख को वक्र कर देता है। अंतर्मुखी में योनि का मुख वक्र होना ये लक्षण है। तो ये जन्मजात व्याधि नहीं है, अयोग्य प्रकार से आहार विहार करने से होने वाला व्याधि है। इसमें लक्षण रहेंगे अत्यधिक वेदना और मैथुन असहिष्णुता। अंतर्मुखी कैन बी कॉरिलेट विथ रेट्रोवर्जन और रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ यूटेरस। ये डायग्राम से हम दिखा सकते हैं। नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूटेरस एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स रहते हैं। ठीक है, एंटीवर्टेड रहती है, एंटीफ्लेक्स रहता है। लेकिन अगर अंतर्मुखी योनि व्यापद के बारे में हम जानना चाहेंगे तो ये रेट्रोवर्टेड हो सकता है, यानी यूटेरस पीछे की तरफ टिल्ट हो जाना, इसको हम बोलेंगे रेट्रोवर्टेड यूटेरस। आप डायग्राम में देख रहे हो ग्रीन कलर। और रेट्रोफ्लेक्स यानी बेंड बैकवर्ड, ये आप देख सकते हैं ब्लूइश कलर में। यूटेरस पीछे की और बेंड हो गया, पीछे की तरफ यानी पीठ की तरफ। ओके, तो नॉर्मल पोजीशन उसका एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स रहता है और जब पीछे जाता है तो उसको रेट्रोवर्टेड कहते हैं और ज़्यादा बेंड हो जाता है तो उसको रेट्रोफ्लेक्स करते हैं। ठीक है, अभी सूचीमुखी या सूचीवक्त्रा योनि व्यापद। चरक बोलते हैं गर्भस्थायाः स्त्रिया रोक्षत वायुः योनिं प्रदूषयन् मातृदोषात् अणुद्वारा कुर्यात् सूचीमुखी तु सा। चरक वाग्भट भी चरक जैसा ही वर्णन करते हैं। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। गर्भिणी अवस्था में स्त्री गर्भिणी है और गर्भिणी अवस्था में वात प्रकोपक आहार विहार का अगर वो स्त्री सेवन करती है तो ये वायु प्रकोपित होता है और ये प्रकोपित वायु अपने रुक्ष गुण से, ज़रूरी है कि वायु का रुक्ष गुण बढ़े, तो प्रकोपित वायु के रुक्ष गुण से गर्भाशय में स्थित, अगर गर्भ ये कन्या है, उसके गर्भाशय में जो गर्भ है अगर कन्या है तो उसके योनि को दूषित करके वो गर्भाशय में गर्भ कन्या के गर्भाशय को दूषित करके उसके मुख को क्या करता है? सूक्ष्म कर देता है या अणुद्वार वाला कर देता है। इसे हम सूचीमुखी योनि व्यापद कहते हैं। ठीक है, सुश्रुत क्या कहते हैं? सूचीवक्त्रा योनि व्यापद में सूचीवक्त्रा अति संवृत्त रहती है, यानी संकुचित रहती है। सर्वलिंगो क्षतिर्भवेत्, और सभी दोषों के लक्षण, तीनों दोषों के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। सूची यानी सुई और वक्त्रा यानी मुख, सुई के प्रमाण मुख हो जाता है, इसलिए उसे सूचीवक्त्रा योनि व्यापद कहते हैं। ठीक है, तो गर्भाशय मुख यानी हम उसको सर्विक्स कहते हैं। तो उसके ओपनिंग दो रहते हैं, एक इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस। ऑस ये लैटिन वर्ड है, ऑस यानी माउथ, और ये दो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस के बीच में जो कैनल रहता है उसको एंडोसर्वाइकल कैनल कहते हैं। तो ये ऑस यानी मुख सूक्ष्म हो जाता है, अणु हो जाता है, इसीलिए इसे सूचीमुखी या सूचीवक्त्रा योनि व्यापद कहते हैं। आप देख सकते हैं अगर ये संकुचित हो जाते हैं तो इसको सर्वाइकल स्टेनोसिस भी कहते हैं। तो सूचीमुखी या सूचीवक्त्रा कैन बी कोरिलेट विथ पिनहोल ऑस ऑफ सर्विक्स और सर्वाइकल स्टेनोसिस। ये व्याधि जो है
गर्भावस्था में हो जाता है, इसीलिए इसको कंजेनाइटल डिफेक्ट हम कहेंगे। ठीक है। अभी शुष्का योनि व्यापत के हेतु और लक्षण। चरक कहते हैं व्यवाय और ऋतुकाल में वेगों का अवरोध करने से वायु प्रकोपित होता है। व्यवाय करते समय या ऋतुकाल में वेगों का अवरोध अगर करते हैं, 13 वेग है अधारणीय वेगान, जिन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, ऐसे वेग 13 वेग कहाँ है कहे गए हैं चरक संहिता में, उसका अगर अवरोध करते हैं तो वायु प्रकोपित होता है और मलमूत्र का संग या अवरोध होता है और योनि का मुख भी शुष्क हो जाता है। वाग्भट ने चरक जैसा ही वर्णन किया है, लेकिन इसमें अतिवेदना या अतिरिक्त लक्षण उन्होंने बताया है। शुष्का योनि कैन बी कोरिलेट विथ मार्क्ड एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। अभी हम वामिनी योनि व्यापक के हेतु और लक्षण देखेंगे। षडहात सप्तरात्रात् वा शुक्रम गर्भाशयम गतम सरुजम निरुजम वा अपि या स्रवेत सातु वामिनी। चरक वाग्भट और चरक ने समान वर्णन किया है और सुश्रुत क्या कहते हैं, सवातम उद्गरेत बीजम वामिनी रजसा युतम। लक्षण कौन से रहेंगे, पित्तलिंगम। अभी ये विस्तार से पढ़ेंगे। चरक और वाग्भट कहते हैं 6वें या 7वें दिन रात को, 6वें या 7वें रात में गर्भाशय में गया हुआ शुक्र वेदना युक्त या वेदना रहित स्त्राव करती है जो योनि, उस योनि को कहेंगे वामिनी योनि व्यापक। शुक्र क्या कहते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं, रज से युक्त शुक्र को वात के साथ जो योनि वमन कर देती है उसको वामिनी। जो रज से युक्त शुक्र को गर्भधारणा नहीं हुई है, आयुर्वेद में गर्भ उसे कहते हैं जिसमें जीव की आगमन होता है। यहाँ जीव के आगमन होने के पूर्व ही वो योनि रज से युक्त गर्भ को, शुक्र को वमन कर देती है, उसे हम कहेंगे वामिनी। ठीक है। चरक भी ऐसे ही कहते हैं, वाग्भट भी ऐसे ही कहते हैं कि गर्भाशय में गए हुए शुक्र 6वें या 7वें दिन ही वेदना युक्त या वेदना रहित बाहर आ जाता है, तो उसे हम कहेंगे वामिनी योनि व्यापक। इसे हम कॉरिलेट कर सकते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। अगर आ जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो आगे गर्भावस्था निर्माण होती है, नहीं तो फिर रज के साथ शुक्र का स्राव करती है, तो इम्प्लांटेशन फेल्योर हम इसे कह सकते हैं। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्योर, इससे भी हम, तो शुक्र के साथ रज है, यानी शुक्र बीज, पुरुष बीज और स्त्री बीज, लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पाते यूटेरस में, तो हम इसको बोलेंगे रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्योर। वामिनी योनि व्यापक कैन बी कोरिलेट विथ अर्ली एबॉर्शन ड्यू टू फेल्योर ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है।